साबिक चेयरमैन पीटीआई GHQ गेट हमला केस में भी गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 9 मई मुकदमात की तफ्तीश अरियाला जेल में ही करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने केस की समाअत की। साबिक चेयरमैन पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। 12 मुकदमात के तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए। तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी पर पर्दे जुर्म आयद। £190 मिलियन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। जज मोहम्मद बशीर की ज़ियाल मुस्तफ़ा नसीम और दीगर मुल्ज़िमान के भी असासे मुंजमद करने की हिदायत। अदालत का मुल्ज़िमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियाँ भी जब्त करने का हुक्म। इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्ज़िमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले की वापसी का केस लग गया। जस्टिस एजाज नूर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस कामरान हयात ने केस डिवीजन बेंच के सामने रखने का हुक्म दिया। सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल किया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर अदालत ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। बल्ले की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त कल सुनेगी। शरीफ फैमिली 6 मुकदमात में सुरखरू। नायब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने केसेस बंद करने की मंजूरी दे दी। शरीफ ट्रस्ट और दीगर मुकदमात की इंक्वायरियां बंद कर दी गईं। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली खत्म करने का फैसला खुशाइंद करार। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सफों में खुशी की लहर। शहबाज शरीफ का कहना है घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी, अब भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा आज नवाज शरीफ का फायदा है तो कल साबिक चेयरमैन पीटीआई का होगा। सीनियर कानूनदान और रहनुमा पीटीआई हामिद खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला किया। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। नून लीग का जाती उमरा लाहौर में मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होने के बाद जलसों का शेड्यूल तैयार करने पर तबादला ख्याल। इजलास में इंतखाबी हिकमत अमली पर भी सलाह मशवरे। पंजाब, KP सिंध और इस्लामाबाद के लिए पार्टी टिकटों पर मुशावरत। मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और दीगर सीनियर क़यादत की शिरकत। MKM पाकिस्तान और नून लीग में मामलात तय। जावेद लतीफ का कहना है साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल में बैठकर धमकियां दे रहे हैं। 2-3 दिन पहले जब जेल में उसने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को सामने बैठ के धमकियां दी जेल के अंदर से, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी? जो बंदा 2011 से अदारों में बैठे लोगों को धमकाता आ रहा है, उस पर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं होता, उसका हौसला बढ़ाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की डेरा बुगटी में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। बार खान, रुकनी, डेरा बुगटी, फाजिलपुर और फोर्ट मनरो से जालों के काफिले पहुंच गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के मुताबिक BAP के अहम रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इलेक्शन के लिए इंतखाबी अमल तेजी से आगे बढ़ने लगा। कागजात नामजदगी पर अपीलों की समाअत का सिलसिला जारी। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात दुरुस्त करार। NA 261 से सनाउल्लाह ज़ाहरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 71 से आलकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात दुरुस्त करार। NA 35 से शांदाना गुलजार के कागजात मंजूर। NA 223 से फहमीदा मिर्जा के बेटे हसाम मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। परवेज इलाही, कैसर इलाही और मोहन्नस इलाही की गुजरात के 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों पर फैसला महफूज। एपलेट ट्रिब्यूनल्स में कागजात नामजदगी के फैसले। NA 112 और PP 135 से राना जमील हसन गुड खान के कागजात दुरुस्त करार। NA 32 से
शेर अफजल मरवत को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA-120 से आबिद शेर अली के कागजात दुरुस्त करार। खुशाब में मलिक उमर असलम के 1 कौमी और 2 सूबाई सीटों पर कागजात मंजूर। कसूर में PP 174 से नासिरा मियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। एपलेट ट्रिब्यूनल्स तमाम अपीलें कल तक निपटा देंगे। कोई इदारा ऐसा नहीं रहा जिस पर लोग एतमाद कर सकें। रिटर्निंग अफसरों के जरिए इलेक्शन इंसाफ पर सवाल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इलेक्शन कमीशन सिंध में पीपल्स पार्टी के हामियों को भर्ती कर रहा है। अब तक शहरी कायद का मैंडेट बिकता रहा। के इलेक्ट्रिक कराची वालों के 52 अरब रुपए खा गई। गैस की कीमत में 200% इजाफा हुआ। बाज इलाकों में 12 घंटे गैस नहीं होती। 14 जनवरी को शारा फैसल पर गजा मिलियन मार्च करने जा रहे हैं। जेहलम के तरक्याती मंसूबों में गबन का केस। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। जज मोहम्मद बशीर ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के मुकदमात की समाअत। अलीमा खान, उज़मा खान और असद उमर समेत 78 मुल्जिमान की जमानतों में 10 फरवरी तक तौसी। पेशावर से कराची तक गैस और बिजली की लोड शेडिंग का बहरान। फैसलाबाद में गैस की बंदिश का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक जा पहुंचा। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। सार्फिन महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। बिजली की गैर एलानिया तवील बंदिश से कारोबार ठप। पाकिस्तान स्टार्टअप फंड का इजरा कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की वेंचर सिफारतकारों और टेक्नोलॉजी कंपनीज के नुमाइंदों की शिरकत। निगरान वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि हुकूमत ने पाकिस्तान स्टार्टअप फंड के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। फंड से स्टार्टअप्स को 30% तक माली मुआवनत फराहम की जाएगी। फंड का मकसद पाकिस्तान में वेंचर सरमायाकारी तेज तर करना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 16 पॉइंट्स की गिरावट। 64,221 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे सस्ता, 280 रुपए 98 पैसे में फरोख्त। सोना 300 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 2,06,400 रुपए हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक की मईशत पर रिपोर्ट जारी। कमजोर मौशी इस्लाहात से हुकूमती कर्जे बढ़ रहे हैं। टैक्स आमदनी की बुनियाद महदूद। हुकूमत का बैंक कर्जों पर इन्हसार बढ़ गया। बढ़ती महंगाई, बुलंद तरीन शरह सूद और ज़र मुबादला पर दबाव से मालियाती शोबा बहरान का शिकार। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। बलूचिस्तान के शिमाली इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में। इस्लामाबाद और लाहौर में भी ठंड का राज। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। निगरान वज़ीर आला पंजाब का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। शहरियों की ड्राइविंग टेस्ट में ताखिर की शिकायत। मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम में ड्राइविंग टेस्ट के लिए आज ही 8 सेंटर कायम करने का ऐलान। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को हिदायत जारी कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का PIC और सर्विसेज अस्पताल के अपग्रेडेशन मंसूबों का भी मुआयना। पाकिस्तान में कोरोना के JN1 वेरिएंट के मजीद 2 केस रिपोर्ट हो गए। बैरून मुल्क से कराची आने वाले 6 मुश्तबा मुसाफिरों के टेस्ट किए गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 2 अफराद में मरज की तशखीस हो गई। एक मुसाफिर बैंकॉक और दूसरा अबू धाबी से कराची पहुंचा। दोनों मरीजों को करंटीना की हिदायत। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले मरहले का दूसरा रोज। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला मरहला 14 जनवरी तक जारी रहेगा।
दूसरा मरहला 15 से 19 जनवरी तक शेड्यूल। निगरान वज़ीर आज़म से यूनिसेफ के नुमाइंदा अब्दुल्ला फाजिल की मुलाकात। पाकिस्तान के मुतादिद इलाकों में यूनिसेफ के मंसूबों पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ ने इंसदाद पोलियो मुहिम में यूनिसेफ के किरदार को खुसूसी अहमियत का हामिल करार दिया। निगरान वज़ीर आज़म से के इलेक्ट्रिक के वफ्द की भी मुलाकात हुई। अनवारुल हक काकड़ की बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान ने कहा कॉन्फ्रेंस में 70 से जायद गैर मुल्की मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। हमने आलमी डोनर्स को बुलाया है। कोरोना के बाद सेहत का शोबा शदीद मुश्किलात में था। वैक्सीन हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं बन रही। पाक सऊदी दिफाई ताउन का तीसरा इजलास। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया गया। ISPR के मुताबिक इजलास GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुआ। फोरम के शुरका का दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और उभरते हुए सिक्योरिटी माहौल पर तबादला ख्याल। फरीकैन का फौजी टेक्नोलॉजी में तेज रफ्तार तरक्की की जरूरत पर जोर। मुश्तरका मकासद की तकमील के लिए बाहमी दिफाई और सनअती ताउन की जरूरत पर गौर। कराची में मैरीटाइम सिक्योरिटी की सी गार्ड नेवल मश्क का आगाज। एक्सरसाइज के दौरान तमाम स्टेक होल्डर्स के रिस्पांस टाइम का जायजा। मश्क 18 जनवरी तक जारी रहेगी। कोमोडोर मोहम्मद अकरम का कहना है कि आने वाले वक्तों में पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी मसाइल का हल निकालेंगे। और फन के सुल्तान को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। सदाबहार फिल्मी हीरो सुल्तान राही ने फिल्म बागी से करियर का आगाज किया। बशीरा की कामयाबी ने उन्हें पंजाबी फिल्मों का सदाबहार हीरो बना दिया। सैकड़ों फिल्मों में लाजवाब अदाकारी के जौहर दिखाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वाहिद पाकिस्तानी फिल्मी हीरो का नाम दर्ज कराने का एहसास पाया। 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाला के करीब डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।